गणतंत्र दिवस पर वीरता पुरस्कार का ऐलान। कैप्टन अरुण कुमार, मेजर आदित्य भदौरिया, कैप्टन युद्धवीर सिंह, कैप्टन राकेश, नायक जसवीर सिंह को शौर्य चक्र, मेजर शुभांग, नायक जितेंद्र सिंह को कीर्ति चक्र, लांस नायक विकास चौधरी और कांस्टेबल मुदस्सिर अहमद को शौर्य चक्र का सम्मान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का देश के नाम संबोधन, कहा भारत विश्व मंच पर आत्मविश्वास से भरा देश बना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना, संघर्ष के दम पर हम जल्दी ही मंदी से बाहर आ गए। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर शानदार लाइटिंग, जगमगा उठी दिल्ली की प्रसिद्ध इमारतें। गणतंत्र दिवस से पहले अटारी वाघा बॉर्डर पर बीटिंग रिट्रीट समारोह का आयोजन। दिल्ली में कर्तव्य पथ पर होने वाली परेड में दिखेगा अलग नजारा। पहली बार बीएसएफ की ऊंट दस्ते में महिला जवान होंगी शामिल। इस बार गणतंत्र दिवस पर 11,000 से ज्यादा सैन्य कर्मी मानद रैंक से सम्मानित। हर साल विशिष्ट सेवाओं के लिए दी जाती है मानद रैंक। श्रीनगर में सुरक्षा को लेकर हाई अलर्ट। 26 जनवरी को लेकर तलाशी अभियान तेज, हर गाड़ी की ली जा रही है तलाशी। जम्मू कश्मीर के बारामूला में निकाली गई तिरंगा यात्रा। गणतंत्र दिवस से पहले स्थानीय लोगों ने निकाली यात्रा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का निर्देश, गणतंत्र दिवस पर राज्य में नहीं होगी बिजली की कटौती। यूपी में मॉल, पूजा स्थलों और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में बढ़ाई गई सुरक्षा। सिविल पुलिस के अलावा पीएसी की भी तैनाती। संयुक्त किसान मोर्चा ने 20 राज्यों में ट्रैक्टर मार्च की घोषणा की। गणतंत्र दिवस के मौके पर हरियाणा के जींद में बैठक। जेएनयू के बाद जामिया में बीबीसी की बैन डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर बवाल। डॉक्यूमेंट्री पर यूनिवर्सिटी ने लगाई रोक। एसएफआई के कई स्टूडेंट्स हिरासत में। स्टूडेंट के हंगामे पर वीसी नजमा अख्तर ने कहा एसएफआई परिसर में शांति भंग करना चाहता है। जामिया यूनिवर्सिटी के पास बढ़ाई गई सुरक्षा। सीआरपीएफ के साथ पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स भी तैनात। कांग्रेस नेता शशि थरूर का केंद्र सरकार पर तंज, किसी डॉक्यूमेंट्री से प्रभावित नहीं हो सकती राष्ट्रीय सुरक्षा। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन का बयान, जेएनयू में पहले भी होती रही हैं देश को तोड़ने की साजिशें। एबीवीपी ने जेएनयू में पत्थरबाजी के आरोपियों का जारी किया पोस्टर। 2 छात्र जेएनयू के, बाकी जामिया से बुलाए जाने का दावा। धीरेन्द्र शास्त्री को क्लीन चिट। नागपुर पुलिस ने कहा वीडियो में कुछ भी विवादित नहीं, अंधविश्वास बढ़ाने जैसी कोई बात नहीं। नागपुर पुलिस से क्लीन चिट मिलने पर बोले धीरेन्द्र शास्त्री, कानून पर भरोसा था इसलिए जीत हुई। धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान, हिंदू राष्ट्र का मतलब राम राज्य, प्रभु राम के आगे कुछ भी नहीं। जान से मारने की धमकी मिलने के बाद बागेश्वर दरबार की सुरक्षा बढ़ी। 25 सदस्यों वाली एसआईटी टीम गठित। लखनऊ बिल्डिंग हादसे में सपा विधायक शाहिद मंजूर का बेटा नवाजिश गिरफ्तार। मोहम्मद तारिक और फहद याजदान की तलाश जारी। एसपी विधायक शाहिद मंजूर के बेटे नवाजिश के नाम अपार्टमेंट की जमीन यजदान बिल्डर ने कराया था निर्माण। लखनऊ में यजदान बिल्डर्स की बनाई दूसरी इमारतों की भी होगी जांच। अवैध निर्माण होगा ध्वस्त, लखनऊ के कमिश्नर ने दिए आदेश। सीएम योगी के निर्देश पर 3 सदस्यीय कमेटी गठित, 1 हफ्ते में देगी रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के डीजीपी का बयान, कहा बिल्डिंग अवैध थी, बिना परमिशन के बनी, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी भी बेहद खराब थी। छत्तीसगढ़ के सीएम का बयान, यूपी में छत गिरेर, गोकशी हो या फिर परीक्षा में नकल, योगी हर मामले पर लगाते हैं रासुका। पीएम मोदी और मिस्र के राष्ट्रपति की हुई बैठक। आतंकवाद के खिलाफ और रक्षा क्षेत्र में मिलकर करेंगे काम दोनों देश। भारत मिस्र व्यापार पर बोले पीएम मोदी, अगले 5 साल में $12 बिलियन तक होगा बिजनेस। दोनों देशों ने तय किया लक्ष्य। मिस्र के राष्ट्रपति बोले पीएम मोदी से हमारी मित्रता बहुत मजबूत। हायर एजुकेशन, दवा, केमिकल बिजनेस पर बढ़ाएंगे सहयोग। एनसीसी एनएसएस कैडेट्स से पीएम मोदी का संवाद, बोले राष्ट्र निर्माण की बड़ी जिम्मेदारी आप पर, विकास के लिए बड़ा सोचना जरूरी। पीएम मोदी ने वोटर्स डे पर ट्वीट कर दी बधाई, लिखा मिलकर लोकतंत्र को करें मजबूत। निर्वाचित सरकारों के काम में बाधा डाल रहे हैं राज्यपाल और एलजी, दिल्ली के सीएम केजरीवाल का गंभीर आरोप। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा इकाई को किया भंग, पार्टी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल के जरिए घोषणा की। दिल्ली सरकार ने केंद्र से G20 की तैयारियों के लिए फंड भेजने की अपील की। उपेंद्र कुशवाहा के बयान पर सीएम नीतीश ने कहा हमारी पार्टी नहीं हुई कमजोर, पार्टी का कोई भी शख्स दूसरी पार्टी के संपर्क में नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा का नीतीश पर पलटवार, कहा अपना हिस्सा छोड़कर कैसे चले जाएं बड़े भाई। कांग्रेस नेता एके एंटनी के बेटे अनिल एंटनी ने पार्टी से दिया इस्तीफा, कहा एक ट्वीट के बाद आए धमकी भरे कॉल और मैसेज। हिमाचल के सीएम का संकल्प, प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाएंगे। इरोड ईस्ट उपचुनाव को लेकर कमल हासन की पार्टी एमएनएम का ऐलान, डीएमके कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार को करेंगी सपोर्ट। नागालैंड बीजेपी में टिकट को लेकर घमासान, कोहिमा में बीजेपी समर्थकों ने किया विरोध प्रदर्शन। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आशीष मिश्रा को जमानत, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी और दिल्ली से बाहर रहने के दिए निर्देश। टीएमसी प्रवक्ता साकेत गोखले की कोर्ट में पेशी, 31 जनवरी तक ईडी कस्टडी में भेजे गए। यूपी के कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी को कोर्ट ने 1 साल की सजा सुनाई। SC/ST एक्ट से जुड़ा था मामला, 2 धाराओं में दोषी करार। दिल्ली शराब घोटाले में 76 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी जब्त। समीर महेंद्रू का 35 करोड़ का घर भी शामिल। एनसीपी नेता एकनाथ खड़से की पत्नी मंदाकिनी खड़से को राहत, लैंड डील केस में विशेष अदालत ने दी अंतरिम जमानत। रांची की कोर्ट ने 2014 में हुई सिलागेन हिंसा में 44 आरोपियों को बरी किया। 2 समुदाय के बीच नमाज को लेकर भड़की थी हिंसा। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर में नर्मदा तट पर की आरती। पीएम मोदी ने अजमेर शरीफ के लिए पेश की चादर। 811वें उर्स के मौके पर देश के लिए मांगी दुआएं। हरियाणा में 5 फरवरी से फसलों के नुकसान का सर्वे, किसानों को समय से मिलेगा मुआवजा, सीएम मनोहर लाल खट्टर का ऐलान। बिहार के 2459 मदरसों की होगी जांच। पटना हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग को दिया आदेश, फर्जी कागजात के आधार पर अनुदान लेने का मामला।
पटना हाईकोर्ट ने 609 मदरसों के अनुदान पर भी लगाई रोक। शिक्षा विभाग ने जांच के लिए बनाई 3 सदस्यीय कमेटी। तेजस्वी यादव का अपने चुनाव क्षेत्र राघोपुर में विरोध। पब्लिक के सवाल पूछने पर भड़के, कहा एक समस्या खत्म करो तो दूसरी आ जाती है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना ने आतंक के 2 ठिकानों का किया खुलासा। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। पंजाब पुलिस के खुफिया मुख्यालय पर हमले का आरोपी गिरफ्तार। रॉकेट हमले का मेन शूटर था दीपक रंगा। एनआईए ने गोरखपुर से पकड़ा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ के 70% जनजीवन सामान्य होने का किया दावा। कहा इतनी समस्या नहीं जितनी दिखाई जा रही है। जोशीमठ को लेकर उत्तराखंड आपदा प्रबंधन सचिव ने कहा सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर बनेगा डीपीआर, फिर विस्थापन पर होगा फैसला। कोलकाता में विधायक नौशाद सिद्दीकी की गिरफ्तारी के खिलाफ आईएसएफ का प्रदर्शन। संस्थापक पीरजादा अब्बास शामिल हुए। शिंदे गुट के विधायक संतोष बांगर की गुंडागर्दी। बांगर की मौजूदगी में समर्थकों ने एक स्कूल के प्रिंसिपल को पीटा। दिल्ली में एक्सीलेंस इन एजुकेशन अवार्ड का आयोजन। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सौरभ अग्रवाल को सम्मानित किया। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में उद्योगपति और पूर्व कांग्रेस सांसद नवीन जिंदल को धमकी। सेंट्रल जेल के कैदी ने भेजा धमकी भरा पत्र। पुणे में भीमा नदी में मिले 7 शवों पर पुलिस का खुलासा। पुरानी रंजिश के चलते सभी लोगों की हुई हत्या, 6 गिरफ्तार। बिहार के पूर्णिया में छेड़छाड़ से बचने की कोशिश में बस से कूदी महिला। पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करवाया, जांच शुरू। मुंबई के बांद्रा में बेस्ट की बस में लग गई आग। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। इंदौर हवाई अड्डे के कैंपस में एक नर कंकाल मिला। 4 फीट गहरे गड्ढे में मिला कंकाल। 1 साल से अधिक पुराना होने की आशंका। महाराष्ट्र के पालघर की एक फैक्ट्री में आग। कई दमकल की गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। जबलपुर में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग, घायल शख्स की मौत। ठाणे में डिवाइडर तोड़ने वाले शख्स पर मामला दर्ज। लोगों की जान खतरे में डालने के आरोप में गिरफ्तारी। असम के कामरूप की एक फैक्ट्री में लग गई आग। फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू। पाकिस्तान से अजमेर पहुंचे श्रद्धालु, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में आजादी के बाद पहली बार बन रही है सड़क। नक्सल प्रभावित क्षेत्र है बलरामपुर का पुंडांग। लखनऊ में एक लड़की को उसके दोस्त ने जलाने की कोशिश की। आरोपी शाहनवाज की तलाश में जुटी पुलिस। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में गोली मारकर शख्स की हत्या, जांच में जुट गई पुलिस। कोहिमा ने 2 दिन के ऑरेंज फेस्टिवल का आयोजन किया। जैविक संतरे की खेती के लिए मशहूर है रिसोमा। बसंत पंचमी को लेकर हरिद्वार में सुरक्षा बढ़ी। हर की पैड़ी और रेलवे स्टेशन पर अलर्ट जोन घोषित। संवेदनशील जगहों पर चला चेकिंग अभियान। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में हिमालयन गिद्ध पकड़ा गया, चोट लगने से नीचे गिर गया था। बिहार पुलिस और सीआरपीएफ का जॉइंट ऑपरेशन, बड़े पैमाने पर हथियार बरामद। 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। मणिपुर के उखरूल में हुए ब्लास्ट में 3 लोग घायल। पूरे इलाके में बढ़ाई गई सुरक्षा। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भारी बर्फबारी। रोहतांग पास पर जमी बर्फ की मोटी परत। शिमला के नारकंडा में भारी बर्फबारी। सैलानियों ने जमकर उठाया लुत्फ। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में ताजा बर्फबारी। चारों तरफ बिछी बर्फ की मोटी परत। वॉशिंगटन के याकीमा में गोलीबारी। 3 लोगों की मौत। फायरिंग के बाद कार से भागा आरोपी। गुरुवार को दुनिया का पहला मेड इन इंडिया कोविड-19 नेजल वैक्सीन होगा लॉन्च। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री करेंगे लॉन्च। एसआईआई के सीईओ आधार पूनावाला का बयान। 2023 में कम मात्रा में उपलब्ध होगी सर्वाइकल कैंसर रोकथाम की वैक्सीन। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को अडानी ग्रुप ने बताया बकवास। कहा हमसे संपर्क किए बिना गलत रिपोर्ट छापी। भारी गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 773 और निफ्टी 226 अंक टूटा। अडानी ग्रुप के शेयर में भारी बिकवाली। यूएस डॉलर के मुकाबले 1 पैसा कमजोर हुआ रुपया। $1 की कीमत 81 रुपये 64 पैसे। टिकट डाउनग्रेड के लिए एयरलाइन को देना होगा जुर्माना। 15 फरवरी से प्रभावी होंगे नए नियम। घाटे से उभरी टाटा मोटर्स। तीसरी तिमाही में टाटा मोटर्स को 3043 करोड़ रुपए का मुनाफा। आटे की कीमत पर लगाम लगाने की कोशिशें। बफर स्टॉक से 30 लाख टन गेहूं बेचेगी सरकार। डिजिटल करेंसी से डिजिटल अर्थव्यवस्था और होगी मजबूत। आरबीआई के कार्यकारी निदेशक का बयान। गुवाहाटी में जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने कार्यक्रम का किया आयोजन। पूर्वोत्तर में पीएम मोदी के स्टार्टअप्स के सपने पर दिया जोर। बीसीसीआई ने बेची महिला आईपीएल की फ्रेंचाइजी। 5 टीमों के लिए मिले करीब 5000 करोड़ रुपए। क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव ने जीता आईसीसी T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड। 2022 में सबसे ज्यादा बनाए रन। हिमाचल की रेणुका सिंह ने किया कमाल। आईसीसी की रैंकिंग में बनी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर। शाहरुख खान की फिल्म पठान की मेगा ओपनिंग। हिंदू संगठनों का विरोध जारी। देश के कई शहरों में हंगामा। पठान ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया धमाल। बढ़ती डिमांड की वजह से 300 शो बढ़ाए गए। और शिरडी के साईं दरबार में एक्टर अक्षय कुमार ने किए दर्शन। अक्षय को देखने उमड़ी फैंस की भीड़। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।